चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर हम लोग एक्सरसाइज 2.2 जो पॉलिनोमियल बहुपद है इसका सवाल करने वाले हैं। सवाल कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद दिया गया है, 5-6 सवाल है, उसका हमें शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। अब देखते हैं कि इसका शून्यक कैसे निकाला जाएगा। सवाल दिया है अपने पास, है ना। सवाल दिया है बहुपद, अच्छे तरीक़ा समझिए, कुछ भी नहीं है सवाल में। ये सवाल काफ़ी इजी हैं, आसानी से हम लोग सवाल को बना सकते हैं, है ना। सवाल दे दिया है अपना, सॉल्यूशन देखिए इसका। बहुपद fx बराबर दिया है, बहुपद fx में fx का मतलब ये हुआ कि x में बहुपद है और वो सवाल है x² - 2x - 8। इसका पहला स्टेप में ये बात करेंगे हम कि सवाल का जो फर्स्ट स्टेप मेरा होगा निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। ये सवाल का मेरा पहला स्टेप होगा। इसके बाद फिर दूसरा काम करेंगे, शून्यक निकाल लीजिए। तो fx के शून्यक के लिए, fx के शून्यक के लिए किसी बहुपद का शून्यक निकालना होता है, उस बहुपद को शून्य के बराबर कर दीजिए। शून्यक निकालना है, बहुपद को शून्य के बराबर कर दीजिए, उस बहुपद का शून्यक निकल जाएगा। तो fx के शून्यक के लिए fx बराबर करेंगे 0। fx क्या है, तो ये है x² - 2x - 8 बराबर 0। ये अपना fx है ना। इतना बराबर क्या कर दिया हमने, 0। अब इसका करना है गुणनखंड, जो 9th में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो हम बताते हैं, उसको समझना अच्छे तरीक़ा से। यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, है ना। इसका गुणनखंड करने का तरीका क्या है, इसको गुणा कीजिए। x² × -8, ये हुआ -8x²। अब बिचला वाला जो है -2x जो है, इसको इस प्रकार से अरेंज करना है कि गुना करने पे पूरे -8x², लेकिन जोड़ने या घटाने पे पूरे -2x। बात समझ में आ गया ना। उसके लिए क्या करते हैं, x को ध्यान मत दीजिए, पहले जो इसका x² के ध्यान कोफिशिएंट 8 जो है ना, इसका गुणनखंड कर लीजिए ऐसे करके। 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 8 हुआ, ये है ना। ये 2 चौके 8 और 2 दूना 4 हुआ, और 2 से लगाइएगा इसको तो 2 1 कम 2, यानी कि 8 का फैक्टर कीजिएगा। अच्छे समझिए, ये यदि समझ में आएगा सवाल में फिर कुछ भी नहीं है। इस सवाल में ही मैंने समझाना है। 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 8 फुट जाता है। 2 गुना 2 करिएगा, 2 दूना कितना हो गया, 4। 4 गुना 8 को लिख सकते हैं यहाँ पर 4 गुना 2 के फॉर्म में, तो 8 फुट जाएगा। देखिए 4 में से घटाइए 2 को तो कितना होगा, प्लस। 4 में से यदि घटाया जाएगा 2 को तो प्लस का 2, यदि 2 में से घटाया जाएगा 4 को तो माइनस का क्या होगा, 2। हमें यहाँ चाहिए भी क्या चीज़, माइनस। तो इसको क्या लिखेंगे, x² माइनस का 2x, माइनस का लिख दीजिए 4x, माइनस का लिखेंगे 4x, अब प्लस का लिखेंगे 2x, अब माइनस का 8 बराबर 0। देखिए कम हो चुका है। इस दोनों को जोड़िए, -4x + 2x, ये हो गया माइनस का 2x। यही समझना है। बहुत स्टूडेंट की इसमें दिक्कत होती है कि 9th में पढ़ाए जाते हैं, नहीं भी पता है तो हम बता रहे हैं यहाँ पर। माइनस का 4x + 2x, माइनस का कितना हो गया 2x, क्योंकि माइनस वाला साइन यहाँ पर बड़ा है इसीलिए इसको लिखना पड़ेगा, 4 बड़ा है। अब -4x × 2x, -4x × 2x करिए, -4x गुना करेंगे 2x, तो गुना करिए, प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8, x गुना x क्या हो जाएगा, x², जो कि पूर गया जो 4 रहे थे हम। अब इसमें कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लेंगे दोनों में। इसमें इन दोनों में देखिए कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन निकाल लीजिए। x निकाल लीजिएगा तो x माइनस क्या बचेगा, यहाँ से x खींच लेते, यहाँ से 4 बच गया। इन दोनों में भी कॉमन कितना निकालेंगे, जितना मैक्सिमम डाटा आ रहा है उसको सबको निकाल लीजिए। कहिएगा कुछ छोड़ देंगे फिर काम गड़बड़ा जाएगा। प्लस क्या होगा, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया तो x माइनस यहाँ क्या बचेंगे 4 बराबर 0। यहाँ से x - 4 निकाल लीजिए, यहाँ से भी x - 4 कॉमन निकाल लीजिए। तो दोनों जगह से x - 4 क्या करेंगे हम, कॉमन। x - 4 ले लिया तो यहाँ से x बचा, यहाँ से x - 4 लिया तो यहाँ से 2 बचा, बराबर क्या हो गया 0। हम ये बोल रहे हैं x - 4 और x + 2 का प्रोडक्ट 0 है। किसी दो संख्या का गुणनफल 0 है, इसका मतलब या तो ये संख्या 0 होगा तब 0 हो रहा है, या तो ये 0 तब 0, या दोनों 0 होगा तब 0। हम लोग इस पर बात करते हैं। जब x - 4 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर होगा 4,
x बराबर निकल गया अपना यहाँ का मान 4 निकल गया। जब x माइनस 4 बराबर 0 होगा तो x का मान निकल गया 4। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे फिर देखिए, आगे हम लोग देखते हैं, इसको बताना हमें है। अच्छा, अब आगे जब x प्लस 2 बराबर होगा 0, जब x प्लस 2 बराबर होंगे 0 तो x बराबर, इसको उधर भेजिए, x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। उस कंडीशन में x का मान हो चुका है माइनस का 2 हो चुका है, यानी कि मेरे पास x का मान 2 निकला, एगो निकला 4, एगो निकला माइनस का 2, है ना। तो यही हो गए इस बहुपद के शून्यक, यही इस बहुपद के क्या हो गए, शून्यक हो गए। याद कीजिए, हमने जब थ्योरी बताया था, हमने बताया था कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। इसका हमने कहा था कि इसको, इस प्रकार के द्विघात बहुपद व्यापक रूप है। कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए ये एग्जाम्पल ले लिया है द्विघात बहुपद का, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का 2 मान आएगा। देखिए, एगो मान यहाँ, एगो मान यहाँ है। यहाँ पर उस मान को हमने कहा था कि इसके शून्यक एक अल्फा, दूसरे क्या मान लीजिए, बीटा। तो यहाँ पर माना अल्फा बराबर यहाँ मान लेंगे हम लोग 4 एंड बीटा बराबर हम लोग मान लेंगे माइनस का 2। 2 शून्यक निकला, एक अल्फा निकला और एक क्या निकला, बीटा। एक हो गया प्लस का 4, एक हो गया माइनस का 2। सवाल का यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टेप पूरा हो चुका है। यहीं तक 9th क्लास में दिया गया रहता है, इतना तक 9th आपने पढ़ गया होता है। इसके बाद हम लोग 10th का बात करेंगे। बात समझ में आ रही कहानी। अच्छा, यहाँ तक ताना चिन्ह नहीं भी आता, मैंने बताया है। अब यहाँ तक शून्यक निकाल लिया हमने, एक शून्यक वो अल्फा, शून्यक बीटा, दोनों का मान दे दिया। अब करना की है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की क्या करना है, जांच करना है। द्विघात बहुपद के शून्यक, और ये क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है प्रीवियस पेपर में, द्विघात बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच के संबंध के बारे में मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर बताया था सी बटे ए। ये दोनों फार्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए बात किया था। अच्छा, अब करना है सत्यता की जांच। अब हमें करना है इसका सत्यता की जांच करना है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर सत्यता की जांच के लिए बात करेंगे, यहाँ पर सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक है। सत्यता की जांच अब करने वाले हैं। सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, जो f(x) अपना बहुपद है उसका तुलना उसका व्यापक रूप से कीजिए। तो लिखेंगे f(x) की तुलना, f(x) की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, f(x) की तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे। x² कोफिशिएंट यहाँ पर देखिए a है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर b है, अचर पद यहाँ पर c है। इस सवाल में देख लीजिए x² कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1, यानी कि a का मान हो गया अपना 1, b का मान पूछिए तो क्या होगा, b का मान माइनस का 2 है ना, और c का मान होगा माइनस का 8, c का मान होगा माइनस का 8। हमने a b c का मान लिख दिया। अब फर्स्ट में देख लीजिए, बात करेंगे अल्फा प्लस बीटा, है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर मैंने पढ़ाया था माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होती है माइनस बी बटे ए, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकला हुआ है, वहाँ से देख लीजिए अल्फा है और वो क्या है, बीटा है। अल्फा का मान है यहाँ से 4 प्लस बीटा का मान है -2। ये तो निकाला, सवाल था पहले शून्य 0 करके निकाला था वो। अब इसको अल्फा बीटा सूत्र होता है -b बटे ए, ये निकालिए इससे, मतलब कोफिशिएंट की तुलना करके जो bc का मान निकाला उसे निकालिए। तो b का माइनस सूत्र वाला हो गया, b का मान देखिए माइनस का क्या है 2, a का मान है यहाँ से 1, प्लस माइनस माइनस 4 में से -2, माइनस माइनस प्लस 2 बटे 1, 4 में से 2 गया 2, 2 भागा 1 2। यानी कि कहने का मतलब है ये भी निकला है 2 और ये भी निकला है 2, ठीक है, अच्छी बात है। दोनों निकला है 2 2, मतलब सत्य है। ऐसे सिंपली मैंने जोड़ा है शून्य को तो वो भी कितना निकला है 2, और माइनस बी बटे 1 करके निकाला वो भी निकला 2, मतलब सत्य संबंध है। यदि अलग अलग आता तो कहते सत्य, लेकिन दोनों बराबर आया तब कहेंगे संबंध ये क्या है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, फिर आगे फिर देखिए। तो अब अल्फा सेकेंड केस में बात करेंगे हम लोग। ये फर्स्ट सेकेंड केस में देखिए
अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमने पढ़ाया था C/A, शून्य का गुणनफल बराबर सूत्र होते हैं C/A होते हैं। तो ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान देख लीजिए, ये अल्फ़ा का मान है और ये बीटा का मान है, ये 4 है और ये -2 है, तो 4 गुना माइनस का C का मान देखिए, C का मान कितना यहाँ से है -8, C का मान है -8 और A का मान है 1, तो 4 दूनी 8 -8 बराबर हो गया -8, यानी कि -8 बराबर क्या हो गए -8, मतलब दोनों बराबर है ना। इस कंडीशन में भी देखिए शून्य एकों का योग और -b/a दोनों बराबर है, और इस कंडीशन में भी दोनों क्या है बराबर है। लिखेंगे अतः दोनों ही स्थिति में संबंध सत्य है, दोनों ही स्थिति में संबंध क्या है सत्य है। तो जो फॉर्मेट जिस प्रकार से अभी हमने सवाल बनाने बताया है, इस प्रकार से बनाइएगा तो एक भी नंबर एग्जामिनेशन में कटने वाले नहीं है। वो चाह कर भी नहीं कर सकता कि हम नंबर काटेंगे कहाँ पर। इसी प्रकार से जो एक्सरसाइज है इसमें एक का जो 6 सवाल इसमें दिए गए हैं, बाकी क्वेश्चन भी सब इसी प्रकार से बनेंगे। एक बार फिर से समझा देते हैं हमने क्या बताया था। कहेगा शून्यक निकालने के लिए, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करना है, बहुपद को शून्य के बराबर कर दीजिए, शून्य के बराबर कर दीजिए। द्विघात गुणनखंड आपने सिखा ही होगा, इसको कर करके x का मान निकाल लीजिए। x का निकलेगा, द्विघात बहुपद है तो x का मान 2 निकलेगा, एक को मान लीजिए अल्फा, दूसरे को मान लीजिए बीटा। अब क्या करेंगे, यदि द्विघात बहुपद है उसका तुलना इससे कर लेंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यही होती है। ABC का मान इससे तुलना करके निकाल लीजिए, ये सूत्र लगाइए, दोनों बराबर आएगा, ये सूत्र लगाइए, दोनों बराबर आएगा, संबंध सत्य हो गया। बात समझ में आ गया ना। तो ये सवाल का अपना फॉर्मेट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, वो क्वेश्चन देखेंगे फिर किस प्रकार से बनेगी, है ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आसानी तरीक़ा से हम लोग इसको बना लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा समझने का ज़रूरत है, फिर क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे ये किस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है उसको भी बात कर लेते हैं, क्या है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। ये देखिए s में है बहुपद, ये बहुपद s में है, तो लिखेंगे बहुपद fs बराबर, बहुपद fs बराबर 4s² माइनस 4s प्लस 1। ये अपना क्या है, ये अपना बहुपद है। और चूँकि शून्यक निकालना है, अभी हमने बताया है शून्यक निकालना होगा तो बहुपद को शून्य के बराबर कर दीजिए और शून्यक निकल जाएगा। तो fs के शून्यक के लिए, ठक ठक नहीं करो, fs के शून्यक के लिए, है ना, fs के शून्यक के लिए, तो fs बराबर क्या रख देने वाले हैं 0। fs का शून्यक निकालना होगा, बहुपद किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे। तो बहुपद लिखिए यहाँ से 4s² माइनस 4s प्लस का 1 बराबर क्या हो गए 0, है ना। चलिए अब क्या करना है, 4s² इंटू 1, तो प्रोडक्ट क्या निकला 4s² निकला, इंटू 1 कीजिएगा। समझिए यही बात लोग को समझ में नहीं आता है, सवाल फिर नहीं बनता है। 4s² इंटू 1 4s² हो गया। अब करना है s को मत देखिए, s² को, इसको मत देखिए, इसका गुणांक जो है उसको देखिए, 4 है, इसका फैक्टर निकालिए, 2 दूना 4, 2 का 2, यानी कि 2 और 2 का ही जोगाड़ बनेगा। 2 और 2 दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 4, लेकिन माइनस में लेंगे -2, अब -2 देखिए अभी सेटिंग कर रहे हैं। तो 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 बराबर 0। देखो इसको सेटिंग हमने इस प्रकार से किया, इसको बिचला वाला को सेटिंग, ये जो बिचला वाला आपको दिख रहा है इसको हमने सेटिंग यहाँ किया है और इस प्रकार से किया है। इसको दोनों को जोड़िए, -2s माइनस का क्या हो गया 4s, और दोनों का गुना कीजिए, -2s को गुना कीजिए, -2s गुना कीजिएगा माइनस का 2s, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 दूना हो गया 4s²। देखिए इसको गुना करने पर ये यही डिजिट आ रहा है ना, मतलब सेटिंग हो गया। यही मकसद होता है कि बिचला वाला को इस प्रकार से लिखिए कि जोड़ने घटाने बिचला वाला पूरे, बात समझ में आ गई ना कहानी। और गुना करने पर दोनों कतला वाला क्या पूरना चाहिए गुणनफल। चलिए यहाँ से आगे बात करते हैं। अब देखिए इन दोनों में लघुत्तम आ रहा है, इन दोनों में लघुत्तम निकाल लेंगे। दोनों में लघुत्तम मैक्सिमम क्या रहा है 2s, तो यहाँ से 2s निकाल लेंगे। 2s यहाँ से निकालिएगा तो क्या होगा
2s, यहाँ 2s आ गया तो यहाँ से क्या बचेंगे 1, यहाँ से देखिए -1 कॉमन आ रहा है, -1 क्या लेंगे कॉमन, क्योंकि दोनों पैकेट हमेशा मिलाना होता है ना। -1 हमने क्या निकाल लिया है कॉमन, तो यहाँ हो जाएंगे 2s - 1 बराबर क्या हो गया 0। 2s - 1 यहाँ भी है, 2s - 1 यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे 2s - 1 कॉमन निकाल लिया, 2s - 1 कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बचेंगे 2s बचेगा, 2s - 1 कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बचेगा -1 बराबर क्या हो गया 0। दोनों सेम ही है तो कोई बात नहीं है। तो जब 2s - 1 बराबर होगा 0 तो 2s बराबर क्या होगा बताइए 1, इसीलिए s बराबर क्या होगा 1/2, s बराबर निकल गया मान अपना 1/2 निकल गया, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं सॉल्व करने के। फिर 2s + 1 को 2s - 1 को क्या करना है 0 करना है, तो फिर अगला कहानी होगा, है ना। और फिर जब 2s - 1 को क्या करिएगा 0, इस 2s - 1 को 0 किया तो s का मान निकल गया, फिर इस 2s - 1 को 0 कीजिएगा। जब 2s - 1 बराबर 0 तो 2s बराबर इधर गया, चिन्ह बदल गया तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, इसीलिए s का मान 1/2 क्या निकल गया 2 निकल गया, है ना। तो s का मान 1/2 दोनों बराबर ही है, ठीक है ना। यही निकल गया बहुपद का शून्यक। बात समझ में आ गई ना कहानी। ये बहुपद का शून्यक हो गया। शून्यक निकालने के लिए कहा था हमने, शून्यक उसका क्या किया निकाल दिया। अब जांच करेंगे तो उससे पहले लिखना होगा अल्फ़ा बीटा। मान लीजिए माना अल्फ़ा बराबर भी 1/2 कितना होंगे 2, और बीटा बराबर भी होगा 1/2। अल्फ़ा बराबर भी होगा 1/2 और बीटा बराबर भी होगा 1/2। अब इसका सत्यता की जांच करना है, तो सत्यता की हम लोग अब जांच करने वाले हैं। तो सत्यता की जांच करने के लिए इसका तुलना करेंगे व्यापक रूप से। व्यापक रूप आपने पढ़ा हुआ है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx प्लस क्या होती है c होती है। चूँकि ये x में है लेकिन यहाँ सवाल किस में है s में है, तो x के जगह पर क्या रख देंगे s। तो fs की तुलना as² + bs + c से करने पर तुलना करिए, है ना। इसका तुलना करेंगे तो s² कोफिशिएंट यहाँ a है और यहाँ s² कोफिशिएंट 4 है, तो a बराबर हो गया अपना 4। b s का कोफिशिएंट b है, s का कोफिशिएंट यहाँ से माइनस का 4 है, और कांस्टेंट टर्म c बराबर क्या है 1 है ना। और फर्स्ट केस में हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट केस में बात करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/, क्या होती है a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/, अल्फ़ा कितना है 1/2, बीटा भी है 1/2 ही, बराबर माइनस b का मान -4 और a का मान क्या है 4। कंसेप्ट क्लियर। आधा आधा कितना हो गया 1 हो गया, और माइनस प्लस 4/4 होगा तो कितना हो गया 1 हो गया, यानी कि दोनों बराबर ही है। ये एक बराबर क्या हो चुका है 1, दोनों आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं, है ना। सवाल बना देना बहादुरी नहीं है, सवाल एक सिस्टमेटिक रूप से बनाना पड़ता है एग्जाम में, तब नंबर देगा एग्जाम में, समझ में आ गया ना। घीच तिर कर आंसर पूरा दीजिएगा तो फिर नंबरों घीच तिर कीजिएगा, पता चलेगा सब तो बना के आंसर ही पूरा लेकिन नंबर नहीं आया। कारण था इसके पीछे कि सिस्टमेटिक रूप से सवाल का आपने डील नहीं किया, इसलिए नंबर एग्जामिनेशन में नहीं मिला, है ना। अब दूसरा केस में चलेंगे, हमने सिस्टमेटिक रूप से सवाल को डील किया है। दूसरा केस में चलेंगे तो अल्फ़ा × बीटा बराबर c/, क्या होते हैं a। अल्फ़ा का मान 1/2 है ना, बीटा का मान भी 1/2 है। c का मान देख लीजिए कितना है, c का मान 1, c का मान है अपना 1 और a का मान है 4। ये देख लीजिए c का मान है और ये a का मान है, तो 1/, क्या हो गए 4 हो गए। 1 × 1 1 हो गया, 2 दूना 4, 2 दूना करेंगे हम लोग तो 1/4 बराबर 1/, क्या हो गए 4 हो गए, ठीक है ना। 1/4 बराबर 1/, क्या हो गए 4 हो गए, दोनों बराबर है ना। लिखेंगे अतः दोनों ही स्थिति में संबंध सत्य है। दोनों ही स्थिति में संबंध सत्य है। समझ में आ गया होगा। हमने सवाल का आसानी से डील कर लिया, इसको नोट कीजिए, फिर अगला सवाल हम लोग बनाते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए, समझिए। तो बहुपद f(x) बराबर हैं, इस सवाल को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, सरिया लीजिए अच्छे से, है ना। तो ये हो जाएंगे क्या चीज़, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस क्या हो जाएगा 3। तो f(x) के शून्यक के लिए, इसको थोड़ा सा जल्दी बना देते हैं क्योंकि आप समझ चुके हैं। f(x) के शून्यक के लिए f(x) बराबर हमें रखना पड़ेगा 0, f(x) को रखिए 0। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0, 6 18 और 9 दूनो 18 और 9 से 2 गया 7, जुगाड़ बन गया है। यानी कि 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएंगे 0, है ना। देखिए माइनस 9x प्लस 2x माइनस का क्या हो गया 7x, 9 से 2 गया 7, बड़का वाला चिन्ह लिख देंगे। और 9 दूनो 18 माइनस का 18 और 6 18 माइनस का बराबर हो चुका है काम। इसमें 2 में कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन निकाल लीजिए। 3x कॉमन निकालिएगा, इसमें क्या बचेगा 3 दूना 6 2x और 3 तिया 9। इसमें 1 कॉमन निकाल लीजिए। देखिए दोनों में कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, 1 कॉमन आएंगे तो 2x माइनस 3 बराबर क्या हो गए 0। 2x माइनस 3 यहाँ भी है, 2x माइनस 3 यहाँ भी है, तो 2x माइनस 3 हमने क्या निकाल लिया है कॉमन। 2x माइनस 3 कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बचा 3x। 2x माइनस 3 कॉमन आया तो यहाँ से क्या बचा 1 बराबर 0। अब यहाँ से बात करेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब 2x माइनस 3 बराबर क्या होंगे 0, जब 2x माइनस 3 बराबर क्या होगा 0, तो 2x बराबर हो गया 3। 2x बराबर क्या हो जाएगा 3। जब 2x बराबर 3 तो इसीलिए x बराबर हो गया 3/2। x बराबर निकल गया, अपना मान निकल गया x बराबर, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये x बराबर 3 कितना आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा चलिए, जब दूसरा कंडीशन में, दूसरा केस में क्या करेंगे, इसको 0 किया तो x कॉमन निकला 3/2, इसको करिए 3x प्लस 1 को 0 बराबर करिए। तो जब 3x प्लस 1 बराबर होंगे 0, 3x प्लस 1 बराबर क्या होगा 0, तो 3x बराबर इधर भेजिए इसको, तो माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो गया। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा -1/3। x का मान निकल चुका है -1/3। कंसेप्ट क्लियर। अच्छा, तो यही हो गया बहुपद का शून्यक। एक शून्यक हो गया 3/2, एक शून्यक हो गया -1/3, है ना। तो एक अल्फा मान लेंगे, एक बीटा मान लेंगे। तो माना अल्फा बराबर मान लेंगे 3/2 और बीटा बराबर मान लेंगे -1/3, है ना। ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे, शून्यक इसका निकल चुका है। शून्यक निकलने के बाद अब सत्यता की जांच करेंगे, है ना। तो सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, देखिए जांच के लिए क्या करेंगे, f(x) की तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। f(x) की तुलना कीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से f(x) की तुलना करने पर। तुलना कीजिएगा तो x का स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ a है, तो a का मान कितना हो गया 6, b का मान हो गया -3 और c यहाँ नहीं, ऐसे नहीं करना है। यह इसको देखिए, ये सोरियाक लिखा हुआ है ना, x का कोफिशिएंट 6, b का मान होगा -7 और c का मान होगा -3। c का मान होगा -3। फर्स्ट केस में बात करिए, है ना। फर्स्ट केस में देखिए क्या होगा, अल्फ़ा प्लस क्या करेंगे बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a। बात समझ में आ गई कहानी। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। अल्फ़ा है कितना 3/2 है और बीटा कितना है -1/ कितना है 3। ये तो निकाल दिया हमने, शून्य निकाला था उससे, शून्य को जोर उससे हो गया। अच्छा, माइनस सूत्र वाला हो गया, अब माइनस हो गया सूत्र वाला। अब b का मान है -7 और a कितना है, a का मान है 6। चलिए, तो 3/2 प्लस माइनस 1/3 बराबर माइनस प्लस 7/6, है ना। 7/6 हो गया। 3 2 का लघुत्तम निकालिएगा, 3 2 का लघुत्तम निकलेगा 6।
3 2 का लघुत्तम हो गया कितना, तो 3 2 का लघुत्तम हो गया 6, 3 2 का लघुत्तम हो गया 6, 6 में भाग दीजिएगा 2 से, तो 2 तिया 6, तो 3 गुना कितना हो गया 3 और माइनस 3 दूना 6, 2 गुना 1 बराबर 7/6। देख लीजिए 3 में भाग लगाइएगा, 3 से भाग लगाइएगा 6 में, 3 दूना 6, 2 कम 1 हो गया, तो 3 तिया 9 माइनस 2/6 बराबर 7/6, यानी कि 7/6 बराबर 7/6, दोनों आपस में बराबर हो गया। ठीक है ना, मतलब ये संबंध क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है ना। अच्छा, ये संबंध सत्य है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे अब इसको, अब सेकेंड केस में बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा का। सेकेंड केस में देखिए अल्फा इंटू किस चीज़ का, बीटा का, तो सूत्र होता है C/A। अल्फा कितना है जी 3 कितना है 2, बीटा कितना है तो -1/3, और C कितना है माइनस का 3, एक कितना है 6। समझा देते हैं हर वैल्यू को। देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा और C/A फार्मूला होता है। अल्फा का मान देख लीजिए 3 क्या है 2, बीटा का मान -1/3, C का मान देखिए कितना है माइनस का 3, A का मान कितना है 6 है ना। तो इसको देखिए 3 3 यहाँ से क्या हो जाए कट गया, तो -1/, निकल गया 2, और 3 दूना 6 -1/, ये भी कितना हो गया 2, यानी कि दोनों मान -1/2 निकला है। इसका मतलब संबंध क्या है, सत्य है। तो लिखेंगे अतः दोनों ही स्थिति में, अतः दोनों ही स्थिति में संबंध सत्य है। अतः दोनों स्थिति में संबंध क्या है, सत्य है। तो बाकी सवाल इसी प्रकार से बनेंगे। 3 क्वेश्चन मेरे पास, हम लोग उसको भी देखेंगे, इतना नोट करिए पहले। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तरफ देखते हैं। ठीक है, 3 तक हम लोग बात कर चुके हैं। तो बहुपद दिया है अपना, देखिए बहुत आसान सवाल, आसानी से हम लोग कर सकते हैं, एग्जाम आ चुका है। ये बहुपद यू में दिए गए हैं, है ना, यू में दिया है। तो बहुपद PU बराबर है 4U² प्लस 8U। तो पहले कहा है शून्यक निकालिए, तो शून्यक निकाल लेते हम लोग हैं, है ना। तो PU के शून्यक के लिए, PU के शून्यक के लिए, PU का शून्यक निकालना है, उसके लिए PU बराबर क्या करना पड़ेगा, हमें 0 करना पड़ेगा। बहुपद का शून्यक निकालना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, PU को 0 करना पड़ेगा। कल बात किए थे, है ना। शून्यक निकालिए, तो क्या करिएगा 4U² प्लस 8U को क्या करेंगे हम लोग 0। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, अधिकतम डिजिट 4U इसमें कॉमन आ रहे हैं, तो हम लोग 4U क्या कर देंगे कॉमन। 4U यहाँ से आ गया, तो यहाँ से क्या बचा 8U बचा। 4U कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचा U बचा। यहाँ से 4U कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से 2 बराबर 0। इस दोनों का प्रोडक्ट हम बोल रहे हैं क्या होगा 0। तो जब 4U बराबर होगा 0, तो U बराबर क्या होंगे 0/4, इसीलिए U बराबर हो जाएगा 0, इसीलिए U बराबर निकल चुका है 0। ठीक है ना, U बराबर 0 हो चुका है। और जब U + 2 बराबर क्या होगा 0, है ना। जब U + 2 बराबर क्या होंगे 0, तो U बराबर होगा -2। उधर भेज दिए तो चिन्ह बदल गया, U का मान हो गया -2। ये बात हम लोगों ने अच्छे तरीक़ा से सीखा है। अच्छा, फिर आगे देखते हैं, आगे इस कहानी को हम लोग करते हैं। अब देखिए आगे क्या होगा, एक को मान लेंगे अल्फ़ा और दूसरे को मान लेंगे बीटा। माना अल्फ़ा बराबर मान लेते हैं 0 एंड बीटा बराबर मान लेते हैं -2। अल्फ़ा बराबर मान लिया 0 और बीटा बराबर मान लिया -2। शून्यक निकल चुका है ना। अब क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। अब लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, है ना। सत्यता की क्या करना है जी, जांच करना है। सत्यता की जांच के लिए इसका तुलना किससे करेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात बहुपद का, तो लिखेंगे PU की तुलना। PU की सूत्र में स्टैंडर्ड फॉर्म बहुपद का x में क्या होता है AX² प्लस BX प्लस क्या होते हैं C होते हैं। तो PU को तुलना करेंगे हम लोग, किससे करेंगे PU की तुलना, AU²
प्लस बी यू प्लस सी से करने पर पी यू की तुलना ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी से करने पर। तो इससे पी यू का तुलना करिएगा तो ए बराबर देखिए, ए बराबर यहाँ यू का स्क्वायर लिखा हुआ, इसका कोफिशिएंट 4 है, तो यू का मान कितना हो गया बताइए 4। यू का मान हो चुका है 4। उसके बाद बी का मान क्या होगा 8, सी नहीं है तो उसका मान क्या हो गया 0। बी का मान क्या हो गया 8, सी नहीं है तो उसका मान क्या हो गया 0, है ना। तो फर्स्ट में चलेंगे हम लोग, फर्स्ट केस में चलेंगे। फर्स्ट केस में क्या होगा जी, तो फर्स्ट केस में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे क्या होता है ए। अल्फ़ा का मान देख लीजिए कितना है 0, बीटा का मान कितना है तो माइनस का 2, माइनस बी का मान कितना है -8, ए का मान कितना है 4, प्लस माइनस 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 का 2 और माइनस का कितना आया, यानी कि दोनों आया है माइनस का 2, ये भी माइनस का 2 और ये भी माइनस का 2। फर्स्ट केस मतलब ठीक है, सत्यता की जांच, दोनों आपस में क्या है शून्यक ऐसे जोड़ कर निकाला हमने और शून्यक सूत्र से निकाला, दोनों आपस में क्या हुआ बराबर हुआ। अब सेकंड केस में देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे क्या होती है ए। अल्फ़ा का मान देखिए क्या है 0, बीटा का मान क्या है माइनस का 2, सी का मान क्या है 0, ए का मान क्या है 4, 0 गुना -2 क्या होगा 0 भागा 0 0, यानी कि दोनों क्या आ चुका है 0, ये भी 0 और ये भी क्या है 0, है ना। दोनों आपस में क्या है 0 है। इसका मतलब हम लोग यहाँ से कह सकते हैं दोनों 0 यहाँ से आ रहा है ना, दोनों यहाँ से क्या आ रहे हैं 0 आ रहे हैं। तो आगे देखते हैं आगे क्या किया जाए इसको। तो अतः दोनों स्थिति में संबंध क्या है सत्य है। लिखेंगे अतः दोनों ही स्थिति में, अतः दोनों ही स्थिति में संबंध सत्य है। दोनों ही स्थिति में संबंध क्या है सत्य, यही दिखाना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं t² - 15। अगला क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 5। t² क्या है 15 है। क्वेश्चन नंबर 5 है t² - 15। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, है ना। तो क्या लिखेंगे बहुपद pt बराबर अपना है, t में बहुपद है तो लिखेंगे यहाँ से बहुपद pt बराबर क्या है t² - क्या है जी 15, है ना। pt चूँकि बहुपद t में है ना ये, तो pt के शून्यक के लिए, है ना, pt के शून्यक के लिए, pt के शून्यक के लिए pt को किसके बराबर रखेंगे बताइए 0 के बराबर। 0 बराबर कीजिए t² - 15 बराबर क्या होगा, एक तो डायरेक्ट इंटर समय पढ़ाते हैं तो t² बराबर हो जाएगा 15 और फिर स्क्वायर हटेगा रूट चलेगा, नहीं कि प्लस माइनस 15 हो जाएगा। ले हो गया ना। थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से बेसिक से बताते हैं जड़ से, ताकि आप लोग को समझ में आए। इसको क्या कर दीजिए 15 को लिख दीजिए √15 का स्क्वायर, कोनो फर्क पड़ेगा नहीं। आपने फार्मूला पढ़ा है a² - b² का, आपने सूत्र पढ़ा हुआ है पहले से। क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। ये सूत्र बार लगा देंगे हम लोग, फार्मूला लगाएंगे तो काम अपना हो जाएगा। चलिए यहाँ सूत्र लगाइए, एकरा a समझिए एकरा b समझिए। तो a + b है ना × a - b, किसी कोई आपत्ति नहीं होगा। अब क्या करेंगे, जब t + √15 बराबर क्या होगा 0, तो या इसीलिए t बराबर एने भेजिए, t बराबर क्या आ गया माइनस का √15, अल्फ़ा निकल गया माइनस का √15, ठीक है ना। ये क्या निकल चुका अल्फ़ा। अच्छा उसके बाद फिर क्या होगा कहानी, अगला कहानी देखिए, जब t - √15 बराबर क्या होगा 0, तो t बराबर क्या हो जाएंगे √15, उधर गया तो साइन किस में हो जाएंगे प्लस में, t बराबर √15। तो यहाँ से मान लेंगे, माना अल्फ़ा बराबर क्या मान लेंगे बताइए माइनस का √15 और बीटा बराबर क्या मान लेंगे प्लस का √15। अल्फ़ा बराबर क्या मान लिया माइनस का √15 और बीटा बराबर क्या मान लिया, समझ में ना कहानी। इतना काम हमने कर लिया। अब चूंकि जगह कम है तो इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच करना हमें आगे हैं।
सत्यता की जांच करना है। क्या करना है? सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे? टीम बहुपद है तो PT की तुलना, PT बहुपद किसमें अपना देखिए टी में है, तो PT की तुलना AT² प्लस BT प्लस C से करने पर व्यापक रूप में हो गया ये सवाल, है ना। इससे करने पर तो T² कोफिशिएंट यहाँ A है, वहाँ देखिए T² कोफिशिएंट क्या है, वहाँ पर T² कोफिशिएंट क्या है? 1 है। क्या वहाँ T वाला टर्म है? नहीं है। तो नहीं है तो उसको रख देंगे हम लोग यहाँ A बराबर रखिए, A बराबर 1। T वाला टर्म नहीं है तो वहाँ क्या रख देंगे? 0। और कांस्टेंट टर्म क्या रखिएगा बताइए? -15। कांस्टेंट टर्म क्या है? -15। समझ में आ रहा है कहानी? अच्छा, अब आगे क्या करने वाले हैं? केस फर्स्ट में देखिए, अल्फा प्लस क्या निकालने वाले हम लोग हैं? बीटा, है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होते हैं अपना -b बटे क्या होती है? a। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होती है? -b बटे a। कंसेप्ट क्लियर? अल्फा देखिए वहाँ पर अल्फा कितना लिखा हुआ है? √15, है ना। अल्फा -√15 है, अब बीटा है प्लस में, जो भी है -√15 प्लस √15 माइनस b कितना है जी? यहाँ b लिखिए, t नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? b। A1 B0 और C -15 तो -b तो -0 और a कितना है? 1। तो प्लस माइनस क्या हो गए? 0 बटा क्या हो गया? 0। ये भी 0 और वो भी क्या है? 0। दोनों 0 हो चुके हैं, ठीक है ना। अच्छी बात है। अब चलते हैं सेकंड केस में, मतलब दोनों संबंध क्या है? सत्य हैं। सेकंड केस में चलिएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होते हैं? C बटे a। अल्फा इंटू बीटा बराबर C बटे a। अल्फा इंटू बीटा बराबर C बटे a। अल्फा का मान देखिए क्या है? वहाँ से है माइनस का √15 और बीटा का मान है प्लस का √15 और C कितना अपना है? C का मान है -15। a कितना है? a का मान क्या है? 1 है। बात समझ में आ गई ना? -√15 गुना +√15 तो √15 फुल 15 यानी कि माइनस का क्या हो गया? ये 15 बराबर माइनस का क्या होगा? 15। चलिए, तो दोनों माइनस, ये भी -15, ये भी क्या है? -15। तो लिखेंगे अतः दोनों ही स्थिति में संबंध सत्य है। अतः दोनों ही स्थिति में संबंध क्या है? सत्य है। तो आसान सवाल है, समझ में आ गया होगा, इतना नोट करिए। तो फिर अब चलेंगे सवाल नंबर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद इस प्रकार का सवाल ख़त्म। ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आ चुका है, आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। 2-4 स्टेप ध्यान रखिए, सवाल डील हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² - x - 4, है ना। इसका करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। बहुपद px बराबर दिया है 3x² - x - 4। बहुपद px बराबर दिया है इतना। तो px के शून्यक के लिए, px के शून्यक के लिए px को किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर। px को किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर। तो 3x² - x - 4 बराबर क्या होगा बताइए? 0। कंसेप्ट क्लियर? अब इसको अरेंज करना है ना। तो 4 तिया कितना हो गया? 12 और 4 में से 3 गया 1, यानी कि काम हो जाएगा। यानी कि 3x² - 4x + 3 - 4 बराबर क्या हो गया? 4 तिया 12। 4 तिया 12 मैं एक गुना करेगा 12x², यहाँ x होगा, है ना। यहाँ हम लोग क्या देंगे? x - 4 बराबर 0 और 4 में से 3 गया -x। काम कंप्लीट है। फर्स्ट 2 में से कॉमन लीजिए, x कॉमन आएगा तो 3x - क्या हो गए? 4। यहाँ से क्या ले लीजिएगा? कॉमन, 1 कॉमन ले लीजिएगा। 3x - 4 बराबर क्या होगा बताइए? 0। इसमें से 1 कॉमन, इसमें से दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, है ना। 3x
-4 कॉमन निकाल लिया हमने, तो यहाँ से क्या बच चुका है x, 3x कॉमन निकाला, यहाँ से क्या बच गया x बराबर क्या हो गया 0, है ना। अब यहाँ से चलिए, जब 3x - 4 बराबर क्या होगा 0, जब 3x - 4 बराबर क्या होंगे 0, तो 3x बराबर हो जाएंगे यहाँ से 4, इसीलिए x बराबर हो जाएगा यहाँ से 4/3, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 4/3, है ना। आगे बढ़िए, आगे चलेंगे, जब x + 1 बराबर क्या होगा 0, जब x + 1 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर होगा -1, x बराबर क्या हो गया -1, तो 2 को मान निकल चुका है अपने पास, है ना। x बराबर हो गया -1, एक को मान लेंगे अल्फ़ा, दूसरे को मान लेंगे बीटा, तो शून्यक निकालने के लिए कहा था, तो शून्यक मैंने निकाल दिया। अब चलेंगे हम लोग, माना अल्फ़ा बराबर मान लेंगे 4/3 और बीटा बराबर मान लेंगे -1। अल्फ़ा बराबर क्या मान लिया 4/3, अब बीटा बराबर क्या मान गया -1। अब सत्यता की क्या करने वाले हैं जांच, तो सत्यता की क्या करने वाले हैं जी जांच, सत्यता की जांच करेंगे। तो क्या करेंगे, px की तुलना मतलब जो बहुपद अपना px है, ax² + bx + c से करने पर, px की तुलना ax² + bx + c से करने पर, इसे तुलना करिए px का, तो a बराबर क्या होगा यहाँ से बताइए, a बराबर क्या होगा 3, b बराबर क्या होगा -1, c बराबर क्या होगा -4, a बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया -1 और c बराबर क्या हो गया -4। अब केस फर्स्ट में देखिए क्या होगा, है ना। केस फर्स्ट में चलिए, अल्फ़ा प्लस क्या करेंगे बीटा बराबर -b/a होती, अल्फ़ा कितना है जी 4 कितना है 3, बीटा कितना है -1 बराबर -b, तो b का मान कितना है -1, a का मान कितना है 3 है, a का मान कितना है 3, 4/3 -1 प्लस 1/3 का 3, है ना। तो ये भी 1 कितना होगा 3 बराबर 1 कितना हो गया 3, यानी कि दोनों 1/3 ही आ रहा है, ये भी 1/3 और ये भी 1/3 आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए अब करेंगे दूसरा केस में बात करेंगे, दूसरा केस में बात करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फ़ा का मान है 4/3 गुना बीटा का मान है क्या चीज़ -1 और c का मान कितना है जी, c का मान है -4, c का मान है -4, a का मान है कितना 3, तो क्या लिखिएगा दोनों बराबर हो गया, दोनों क्या हो चुका है बराबर, तो लिखेंगे अतः दोनों ही स्थिति में संबंध सत्य है, दोनों स्थिति में संबंध क्या है सत्य है। तो ये सवाल जो है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक हमने बात किया है, बात समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इसका बात करेंगे, हालांकि वो आप बना सकते बन जाएगा। आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।